बच्चों, उस्ताद के इस मौजू में जो कुछ शख्सियात मसलन अफलातून, अरिस्तो, इकबाल, गालिब, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह अजीम फलसफा निगार गुजरे हैं, तो आज हम उस्ताद का एहतराम सबक पढ़ते हैं। ये आपकी उर्दू सफ़ा नंबर 25 पर है। उस्ताद का एहतराम। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा है। तमाम पैगंबरों, मुफक्करों, परहेजगारों और अवलिया कराम ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है। दुनिया के तमाम महज़ब में इस पेशे की अजमत और बढ़ाई को तस्लीम किया गया है। उस्ताद ही इनको बेखबरी से के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। तारीख होता है अंधेरा। कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातनी अलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी की तमाम नाहमवार हमारियों को दूर करके उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। उस्ताद के तजर्बात और मुशाहिदात से इस्तिफ़ादा करने के लिए ज़रूरी है कि शागिर्द उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे। उस्ताद से मुस्तफ़ीद होने के लिए लाज़िम है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम पैदा करे। तारीख गवाह है कि आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने वाले मुफक्करों मसलन अफलातून, अरिस्तो, अली सीना, इकबाल, गालिब, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, इमाम बुखारी और मौलाना रूमी वगैरह ने हमेशा अपने उस्ताद का दिल की गहराई से एहतराम किया है। तारीख में ऐसे लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने उस्ताद के साथ एहतराम व मोहब्बत का रिश्ता कायम करके मुश्किल से मुश्किल राहों का सफर आसानी से तय करके कामयाबी की मसरत हासिल की। रवायत है कि नौशेरवान ने एक बार अपने फर्जंद को तालीम व तरबियत के लिए उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद नौशेरवान को ख्याल आया कि जाकर देखें कि तालीम व तरबियत पाने की क्या हालत है। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वुजू कर रहे थे और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा था। ये देखकर उनको काफी गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर चपत लगा दी। उस्ताद हैरान हुआ कि शायद इससे ख्याल हुआ है कि शहजादे से पानी डलवा रहा है। नौशेरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तनबिया की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? क्या तुम खुद उसके पाँव नहीं धो सकते हो? दूसरी एक रिवायत है कि एक दफा सिकंदर आजम दुनिया की बहुत सी फतूहात हासिल करके वतन वापस लौट पहुंचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरिस्तो से मिलने का इरादा किया। इस गर्ज से वो अपने उस्ताद के पास गया। जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरिस्तो सहन में बैठा मजे से धूप सेक रहा था। सिकंदर आजम उसके सामने खड़ा हो गया और बड़ा फखरिया अंदाज में बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। गर्ज उस्ताद का मुकाम निहायत बुलंद है। ये पैगंबरी का पेशा है क्योंकि हर पैगंबर मुअल्लिम यानी तालीम देने वाला रहा है। हम सबको चाहिए कि हम अपने उस्तादा के एहतराम और इज्जत का हर वक्त हर आन ख्याल रखें और भूले से भी कोई गुस्ताखी उनकी जनाब में न करें। अब है अल्फाज माने। अजीम होता है बड़ा, परहेजगार होता है पारसा, अवलिया होता है वली की जमा, तारीख होता है अंधेरा, बातनी पोशीदा, अलूम होता है इल्म की जमा, मुशाहिदात होते हैं मुशाहिदा की जमा यानी गौर करना, इस्तिफादा होता है फायदा, कसीर ज्यादा, चपत होता है चांटा मारना। अब है सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1 है, किस पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है? इसका जवाब है, उस्ताद के पेशे को ही अजीम और मुकद्दस कहा गया है क्योंकि ये पैगंबरी पेशा है। उस्ताद की रहनुमाई क्यों जरूरी है? दूसरा सवाल है, इसका जवाब है, उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातनी अलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो। उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए?
تیسرا سوال ہے، اس کا جواب ہے استاد سے مستفید یعنی فائدہ اٹھانا۔ مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے۔ چوتھا سوال ہے، نوشیروان نے بیٹے کے منہ پر چپت کیوں لگائی؟ اس کا جواب ہے، نوشیروان نے دیکھا کہ استاد خود پاؤں دھو رہا ہے اور بیٹا لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے، تو اس نے بیٹے کے منہ پر چپت لگائی اور کہا کہ استاد خود پاؤں دھو رہا ہے، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے؟ پانچواں سوال ہے، سکندر اعظم نے استاد سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، سکندر اعظم جب دنیا کو فتح کر کے واپس آیا اور اپنے استاد کے سامنے کھڑے ہو کر فخریہ انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ تو یہ تھے سوالوں کے جواب۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کاپیوں پر ان کو درج کریں گے۔ خدا حافظ۔